रुको, तुम भाग क्यों रही हो? एक्चुअली मुझे भी वो बहुत पसंद है, लेकिन अब्बा को पता चला तो जान निकाल देंगे। तो तुम अपनी फैमिली को नहीं बताओगी? कभी भी नहीं। उन्हें पता चला कि हलिल शादीशुदा है तो पता है क्या करेंगे? मुझे बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। डॉक्टर साहिबा का मिजाज अच्छा है, इंशाल्लाह वो बस यहाँ टिक जाए। इंशाल्लाह। उनके रहने का इंतजाम मरहूम नील अंकल के घर पर किया है, वहीं रहेंगी। कल रात ज्यादा तफसील से बात नहीं हो पाई, इससे पहले उन्हें कोई और बताए हमें उन्हें बता देना चाहिए। हद करते हो यार अजीज, बेचारी के जहन में फिजूल की बातें मत डालना। वो यहाँ पर नई नई आई है अभी और वो डर जाएगी। आपके साथ नहीं हुआ है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने वो सब खुद झेला है जनाब। क्या बताओगे उनको? क्या बताओगे कि उस घर में रात में मारे हुए घोड़े आते हैं? वो टीचर सेलिम है ना, लाओ उसे मुझे दो। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा। हलिल, अंदर लेटा दो जल्दी। मैं आ रही हूँ। आपके लिए पानी लाऊं? थोड़ी देर आराम करो अभी। ये लो। शुक्रिया। मैं ठीक से देख नहीं पाया, पर शायद उसके पास एक औरत थी। जैसे मैं वहां पहुंचा वो गायब हो गई। शुक्र है खरोंचे ज्यादा गहरी नहीं है। समझ नहीं आ रहा ये किसने किया होगा। बहुत डरी हुई है। आईवी देने की तैयारी करो। वो बच्ची जल्दी ही ठीक हो जाएगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन है और ये कैसे हुआ? मैं उसे नहीं जानता, इस गांव की नहीं है। खैर, मेरा नाम है बुशरा, यहाँ की नई डॉक्टर हूँ। सेलिम, स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं। डॉक्टर साहिबा ने आज ही ज्वाइन किया है। वैसे ये इसी गांव की हैं। नील अंकल के घर में ठहरी हैं। पहले दिन ही ऐसा केस आ गया। शुक्र है अब यहाँ है। आपके आने से लोगों को सहूलियत होगी। सलीम को वो लड़की स्कूल जाते हुए रास्ते में मिली। बहुत अच्छा किया जो वो उसे यहाँ ले आया। स्कूल में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों को इंतजार करवाना ठीक नहीं। वैसे भी वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। शाम तक काफी फर्क पड़ जाना चाहिए। शाम को देखने आऊंगा उसे। कोई जरूरत हो तो फोन करना। जरूर। चलता हूं। होश आ गया है।
सदमे की वजह से शायद बेहोश हो गई थी ये। तो बताओ मुझे, अब ठीक हो? अभी आराम करो। कुछ खाओगी? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं आया। अभी तो ठीक है, पर रात में कहाँ रखेंगे उसको? कोई इंतजाम नहीं हुआ है तो मैं रुक जाऊंगा यहाँ। उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, पहले ही हालत खराब है उसकी। अजीज, मुझे दाऊद अंकल के घर छोड़ दोगे प्लीज? जरूर ले चलूंगा मैडम। कोई तकलीफ है क्या? नहीं, मुझे उनसे इस लड़की के बारे में कुछ बात करनी है। हम भी अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर चलिए। ये गाड़ी बहुत पुरानी है मैडम, पर हमारे बहुत काम आती है। असल में ये अंकल की है। 6 या 7 साल पहले उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें उनका बेटा, उनकी बहू और 2 पोते मारे गए थे। उस वक्त वो इसी कार में थे? नहीं, उनके बेटे की अपनी कार थी। एक ट्रक ने टक्कर मारी, उस कार के परखच्चे उड़ गए। उसके बाद अंकल की कभी किसी कार में बैठने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपनी ये कार हॉस्पिटल को दे दी और उस एक्सीडेंट के बाद उनकी दिमागी हालत ज़रा ठीक नहीं रही। उन्होंने ये तो मान लिया कि उनका बेटा और बहू अब इस दुनिया में नहीं है, पर अपने दोनों नातियों के बारे में ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं। तो अगर मतलब कभी वो इस बारे में बात करें तो आप समझ लेना कि क्या कहना चाह रहे हैं। आप समझ रही हो ना? तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया। शुक्र है लाइट्स ऑन है, मतलब अभी सब सोए नहीं हैं। मैं आपका इंतज़ार करूंगा यहीं पर। ठीक है, मैं भी आ जाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तुम इस वक्त खैरियत है? माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इस वक्त आई। दरअसल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपसे कुछ पूछना था। वो गांव में जो टीचर है सलीम, वो आज हॉस्पिटल में एक बच्ची को लेकर आए थे। वो बेहोश थी और उसके पैर में चोट लगी थी। कहाँ लगी उसे चोट और कौन है वो? मुझे नहीं पता, उसका इलाज कर दिया है। मैं सोच रही थी रात में उसे अपने घर पर रख लूं। मतलब गांव में उसे कोई नहीं जानता? उसे लेने कोई आया नहीं अभी तक। या अल्लाह, पुलिस को खबर करनी होगी। अब उसकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, मैंने बैंडेज तो कर दी थी। मुझे लगता है कि उसे अपने साथ रखना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी बहुत छोटी है। बिल्कुल, उसे अपने साथ में ले जाना। मैं कल हॉस्पिटल आऊंगा, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, और मुझे माफ करना मैंने आपको इस वक्त परेशान किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तो कल हॉस्पिटल में मिलते हैं। हाँ? गुड नाइट। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। हाँ? कादिर, केमाल, रात हो गई, अंदर चलो चलो चलो। तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है। देखो, तुमने फिर से अपने भाई के घुटने से खून निकाल दिया। चलो माफी मांगो इससे।
बहुत परेशान कर रखा तुमने मुझे। अब पैर धो लेना अपने। जब देखो लड़ते रहते हैं। चलो माफी मांगो इससे। कहो फिर कभी नहीं करूंगा, करो फिर कभी नहीं करूंगा, तब कर रख दिया तुमने मुझे।